नमस्कार। ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय होगा काम बताने वाले शब्द, यानी कि क्रिया शब्द। क्रिया का भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया रूप भी हम जानेंगे, यानी कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद हैं उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। पहचान बहुत आसान है। इसे जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुत ही कम समय में बहुत आसानी से क्रिया को किस प्रकार पहचाना जाता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखिएगा। जानते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है? जिस शब्द या शब्द समूह से किसी भी काम के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। काम यानी खाना, पीना, रोना, सोना, उठना, बैठना, ये सभी काम हैं। कुछ काम किए जाते हैं तो कुछ काम स्वयं हो जाते हैं। स्वयं होने वाले काम कौन से? सूरज खुद उगता है, उसे उगाना नहीं पड़ता। हवा खुद चलती है, उसे हमें चलाना नहीं होता। धरती खुद घूमती है। इस प्रकार के जो कार्य हैं वो स्वयं होते हैं। आइए एक उदाहरण देखें। हीरेन पाठशाला जाता है। हीरेन क्या काम कर रहा है? पाठशाला जाने का काम। और बिल्ली का बच्चा दूध पी रहा है। बिल्ली का बच्चा क्या काम कर रहा है? पीने का काम कर रहा है, वो दूध पी रहा है। सुनीता चाय बनाती है। सुनीता का क्या काम है कि वह चाय बना रही है। तो यहाँ जाता, पी और बना क्रिया शब्द हैं। ये मुख्य रूप से आपको बता रहे हैं कि काम कौन सा हो रहा है। उसी के साथ में है, रहा है, रही है, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये आपको जो क्रिया है उसे होने में सहायता करते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया। यानी मुख्य क्रिया को पूरा होने में जो सहायता देते हैं उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया कौन सी है? जाता, पी और बना। और सहायक क्रिया कौन सी है, रहा है, रही थी। तो आप जान गए जिन शब्दों से किसी भी काम के होने का या करने का पता चलता है वो क्रिया शब्द होते हैं। एक वाक्य में एक कार्य को करने वाला यानी कर्ता होता है, क्रिया होती है और कुछ वाक्यों में कर्म भी पाया जाता है। यानी कि एक वाक्य में ये तीनों चीजें होती हैं। कई वाक्यों में कर्ता और क्रिया ही पाई जाती है। तो कर्ता क्या है? काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। यानी जो भी काम कर रहा है वो व्यक्ति या फिर वो प्राणी क्या होगा? कर्ता होगा। जैसे माँ खाना बना रही है, हरीश झाड़ू लगा रहा है। यहाँ खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? माँ। और झाड़ू लगाने का काम किसने किया? हरीश ने। तो इस प्रकार यहाँ कर्ता कौन हुए? माँ और हरीश। यानी काम को करने वाला कर्ता। कर्म। कर्म क्या है? कर्ता जो भी कार्य करता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न है, माँ क्या बना रही है? यदि उत्तर मिलता है, जैसे खाना हमें यहाँ उत्तर मिला, तो वो क्या हो गया? हमारा कर्म। क्रिया और कर्ता के बीच में क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो वो जो उत्तर है उसे हम कर्म कहते हैं। यानी कर्ता जो भी काम कर रहा है वो क्या होगा? कर्म होगा। आइए अब जाने धातु के बारे में। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। मूल माने जिन शब्दों से अन्य क्रिया शब्द बनते हैं। जैसे लिख, पढ़, जा, खा, हंस, गा, भाग, रो, सो। इस प्रकार के जो शब्द हैं ये धातु शब्द हैं जिनसे अन्य क्रियाओं का निर्माण होता है। धातुओं में प्रत्यय जोड़कर क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे लिखता, पढ़ता, भागना, हंसना इत्यादि। तो आप जान गए, यदि इन मूल धातुओं में यानी मूल क्रिया शब्दों में हम पीछे प्रत्यय लगाएं तो हम उससे अन्य क्रिया शब्दों की रचना कर सकते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। अभी हमने पिछली स्लाइड्स में जाना कर्म क्या है, तो उसके आधार पर क्रिया के दो भेद हैं।
अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहले जानते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक यानी कर्म के बिना। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इनमें कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, इसलिए ये क्रियाएं क्या होती हैं? अकर्मक, यानी यहाँ पर कर्म नहीं होता। अ माने बिना, कर्मक माने कर्म के। उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है चित्रा नाच रही है। सीधा यहाँ पर एक कर्ता है और एक क्रिया है। चित्रा हमारी कर्ता है और नाच रही है क्रिया है। यहाँ कर्म का अभाव है। उसी प्रकार माधव जोर से हंसता है। माधव कार्य को करने वाला है, यानी वो करता है, और जोर से हंस रहा है, ये क्रिया है। यहाँ भी कर्म का अभाव है। हवा चलने लगी। हवा करता है क्योंकि वो चलने का काम कर रही है, और चलने लगी क्रिया है। यहाँ पर भी कर्म का अभाव है। यदि मैं प्रश्न करूं चित्रा क्या नाच रही है, तो मुझे कोई उत्तर नहीं मिलता। यानी कि जहां पर क्या और किसे का उत्तर न मिले तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। उसी प्रकार माधव जोर से हंसता है। माधव करता है और हंसता है क्रिया है। यदि इन दोनों के बीच में क्या और किसे लगाकर प्रश्न किया जाए और उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होगी। यदि उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक होगी। देखें, माधव क्या हंसता है, माधव किसे हंसता है। हमें कोई उत्तर नहीं मिला, यानी ये क्रिया भी अकर्मक है। हवा चलने लगी। हवा क्या चलने लगी, हवा किसे चलने लगी। यहाँ पर भी कोई उत्तर नहीं, यानी कि ये भी अकर्मक क्रिया है। अन्य अकर्मक क्रियाएं हैं तैरना, होना, सोना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, दौड़ना, रोना, चमकना, मरना, जागना इत्यादि। कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। स माने साथ, कर्मक माने कर्म के, यानी जिन क्रियाओं में कर्म पाया जाता है वे क्रियाएं सकर्मक कहलाती हैं। इनमें कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर दूसरी वस्तु पर पड़ता है, यानी यहाँ आवश्यक रूप से कर्म पाया ही जाता है, इसलिए ये क्या है? सकर्मक क्रियाएं। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है कुमुद पत्र लिखता है। कुमुद क्या लिखता है? पत्र। यानी कि हमें एक उत्तर मिल गया कि जो लिखने का कार्य है वो किसके लिए है, उसे क्या करना है? पत्र लिखना है। रीना फल काट रही है। करता है रीना और क्रिया है काट रही है। यदि हम इन दोनों के बीच में क्या और किसे लगाकर प्रश्न करें तो हमें उत्तर मिल जाता है। रीना क्या काट रही है, उत्तर मिलता है फल, यानी यहाँ पर भी कर्म है। माँ ने पिताजी को अखबार दिया। माँ करता है क्योंकि वो देने का काम कर रही है। प्रश्न है माँ ने क्या दिया? अखबार। माँ ने अखबार किसे दिया? पिताजी को, यानी यहाँ पर दो कर्म हैं। इस आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेद बनते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, यानी जहां एक कर्म पाया जाए। दूसरी क्रिया है द्विकर्मक क्रिया, यानी यहाँ पर दो कर्म होते हैं। आइए पहला भेद देखें। एक कर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे दादाजी ने दुकान से चादर खरीदी। प्रश्न, दादाजी ने दुकान से क्या खरीदी? उत्तर मिला चादर। यदि मैं पूछूं दादाजी ने दुकान से किसे खरीदा, तो भी एक ही उत्तर मिलेगा, चादर, यानी कि यहाँ पर एक कर्म है। दूसरा उदाहरण, रसोइया सब्जी काट रहा है। रसोइया क्या या किसे काट रहा है? उत्तर मिलता है सब्जी। तो यहाँ पर भी एक ही उत्तर मिलता है, तो ये भी एक कर्मक क्रिया है। याद रखिए, कर्ता और क्रिया के बीच क्या और किसे लगाकर प्रश्न करना है। कहाँ, क्यों, किस लिए ये नहीं पूछना, केवल क्या और किसे।
यदि क्या और किसे का उत्तर मिल जाता है तो क्रिया एक कर्मक होती है यदि एक उत्तर मिले। सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया, यानी इन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं या दो कर्मों की अपेक्षा होती है। उदाहरण देखिए, रोहन ने मेहर को उपहार दिया। रोहन ने किसे उपहार दिया? मेहर को। रोहन ने मेहर को क्या दिया? उपहार। यहाँ हमें क्या और किसे के दो उत्तर मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कितने कर्म हुए? दो कर्म। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक करता है, जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो अध्यापक और पढ़ाया के बीच में क्या और किसे का प्रश्न कीजिए। अध्यापक ने क्या पढ़ाया? पाठ। अध्यापक ने पाठ किसे पढ़ाया? छात्रों को। यहाँ भी हमें दो उत्तर मिले, इसलिए ये क्रिया क्या हुई? द्विकर्मक क्रिया। तो आप आसानी से पहचान सकेंगे, पहले कर्ता ढूंढिए, फिर क्रिया ढूंढिए और दोनों के बीच में क्या और किसे का प्रश्न कीजिए। याद रखिए, कर्ता अवश्य ढूंढिएगा, अन्यथा आप गलती कर सकते हैं। जैसे हवा चल रही है, यहाँ यदि मैं केवल यह पूछूं क्या चल रही है तो आप कहेंगे हवा, लेकिन हवा तो कर्ता है, तो हम उसे कर्म नहीं कह सकते क्योंकि चलने का काम हवा कर रही है। तो सबसे पहले आपको कर्ता ढूंढना है और क्रिया ढूंढनी है और उन दोनों के बीच में क्या और किसे का प्रश्न करना है। याद रखिएगा, यदि एक उत्तर मिले तो क्रिया एक कर्मक है, दो उत्तर मिले तो द्विकर्मक, और यदि एक भी उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होगी, यानी कर्म के बिना वाली। आइए अब थोड़ा सा आपकी परीक्षा ले लें कि आपने कितना सीखा। दिए गए वाक्यों में रेखांकित क्रिया शब्द के भेदों के नाम लिखिए। सबसे पहला है, मछली तालाब में तैरती है। अब यहाँ कर्ता कौन है? मछली, बिल्कुल ठीक कहा, और क्रिया है तैरती है। तो मछली क्या तैरती है? मछली किसे तैरती है? उत्तर नहीं मिला, तो क्रिया क्या होगी? अकर्मक क्रिया, बिल्कुल ठीक। दूसरा वाक्य, निहारिका निबंध लिख रही है। कर्ता कौन है? निहारिका, और क्रिया क्या है? लिख रही है। निहारिका क्या लिख रही है? उत्तर मिलता है निबंध, तो ये क्रिया क्या हुई? सकर्मक क्रिया। और हमें एक उत्तर मिला है, तो इसलिए कौन सा रूप हुआ उसका? एक कर्मक क्रिया। नेताजी देश भर में घूम रहे हैं। घूम रहे हैं क्रिया है और घूमने का काम कर रहे हैं नेताजी, वो हो गए हमारे कर्ता। तो नेताजी क्या घूम रहे हैं? नेताजी किसे घूम रहे हैं? कोई उत्तर नहीं, तो क्रिया क्या हुई? अकर्मक क्रिया। सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे। सेठ करता है क्योंकि वो बांटने का काम कर रहे हैं। क्या बांटा? कंबल। किसे बांटे? गरीबों को। यहाँ हमें दो उत्तर मिले, तो ये क्रिया क्या हुई? सकर्मक क्रिया, और वो भी द्विकर्मक रूप में। कल्पना कुर्सी पर बैठी है। बैठी है क्रिया है और कल्पना करता है। दोनों के बीच में प्रश्न किया जाए, कल्पना क्या बैठी है? कल्पना किसे बैठी है? कोई उत्तर नहीं, तो क्रिया क्या हुई? अकर्मक क्रिया। आप बहुत अच्छे से अब समझ गए हैं कि किस प्रकार से क्रिया को पहचानना है। सबसे पहले कर्ता और क्रिया ढूंढिए और दोनों के बीच में क्या और किसे का प्रश्न कीजिए। उत्तर मिलने पर सकर्मक क्रिया है और उत्तर न मिलने पर अकर्मक क्रिया। हम अपनी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेदों पर। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं, जिन पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिएगा। शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा।